Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about very important things. First one will be the word building, and second one will be how you guys can respond when you are agreeing with something, and third one is the difference between both, either and neither. So let's get started. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड्स को किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास एक प्रीफिक्स होना चाहिए और एक आपके पास रूट वर्ड होना चाहिए जब आप अपना एक न्यू वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा दिस अपेयर। दिस एक आपके पास प्रीफिक्स है और अपेयर एक रूट वर्ड है। ठीक है, तो डिस अपेयर एक पूरा वर्ड बन गया इन दोनों को मिला के। इसी तरह एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी इनकम्प्लीट। द वर्ड विल बी इनकम्प्लीट। यहाँ पे जो इन है ये भी प्रीफिक्स है और कंप्लीट रूट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इम्पॉसिबल। इम आपके पास प्रीफिक्स है और कंप्लीट एक रूट वर्ड है, तो इसको हम मिला के एक नया वर्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है कि आप किस तरह से किसी से एग्री कर सकते हैं या किसी चीज के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा आई लाइक क्रिकेट। तो अब आप जो है एग्री कर रहे हैं, उससे एग्री करते हैं, तो आप उसका किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखी आई लाइक क्रिकेट। अब आप बोल रहे हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है। ठीक है, किसी ने आपको बोला कि उसको क्रिकेट पसंद है, अब आप बोल रहे हैं कि मुझे भी पसंद है, तो आपने पॉजिटिव सिचुएशन में उसका जब आंसर देना है तो आप बोल सकते हैं मी टू। मी टू की जगह पे आप सो डू आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो डू आई और मी टू मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो मी टू है ये इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए या सिचुएशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, और जो सो डू आई है ये फॉर्मल सिचुएशंस या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक है, आप इनमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर का मतलब है ये एक नेगेटिव सिचुएशन है, तो नॉट से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन है और आप इसी से एग्री कर रहे हैं। अब उसने कहा आई एम नॉट श्योर, मैं मुझे भाई श्योर नहीं हूँ, मैं मुझे पता नहीं है, तो आप बोलेंगे कि मुझे भी पता नहीं है। एग्री तो आपने किया लेकिन ये नेगेटिव सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप मी टू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मी नीदर। क्या कहेंगे? मी नीदर। ठीक है, फिर आई हैव नेवर बीन, मतलब मैं वहां पे कभी नहीं गया हूँ, तो आप जो है बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं गया हूँ, तो आपने एग्री किया लेकिन नेगेटिव सिचुएशन है, नेवर से हमें पता चला, तो हम क्या करेंगे? मी नीदर कहेंगे, मी टू नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर आई डू नॉट लाइक मिल्क। तो आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे मिल्क पसंद नहीं है, किसी ने आपको कहा कि उसे मिल्क पसंद नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मुझे भी पसंद नहीं है, तो आप वहां पे मी टू की जगह पे बोलेंगे मी नीदर। ठीक है, क्यों बोलेंगे मी नीदर और मी टू में क्या डिफरेंस है? बस इतना सा डिफरेंस है, मी टू और सो डू आई हम दोनों को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं, मी नीदर और इधर दोनों को नेगेटिव सिचुएशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो मी टू है ये इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है और सो डू आई को हम फॉर्मल सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। ये जो मी नीदर है इसको हम फॉर्मल सिचुएशंस के लिए यूज कर सकते हैं। मी ईदर को मोस्टली लोग यूज करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वे होता है बोलने का। ठीक है, तो कोशिश करें मी ईदर ना बोले, मी नीदर ही। नेक्स्ट हमारे पास है बोथ, ईदर और नीदर में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो बोथ है, बोथ को हम दो ऑल्टरनेटिव्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा दिस एंड दैट, मतलब आप दो चीजों से एग्री कर रहे हैं कि ये भी और ये भी। ठीक है, तो जहाँ पे आप बोथ, जहाँ पे आप एंड का यूज करते हैं ना, आपने समझ जाना है कि यहाँ पे दो सिचुएशंस की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो वहां पे आप एंड की जगह पे बोथ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंग्लिश और स्पेनिश मैंने दोनों को लिखा, बीच में हम एंड मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, हम इसकी जगह पे बोथ बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड स्पेनिश, मतलब आप एग्री कर रहे हैं कि आपको जो है इंग्लिश भी बोलनी आती है और आपको स्पेनिश भी बोलनी आती है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो चीजें हो गए, दोनों आपको आती है, तो आपने वहां पे एंड की जगह पे बोथ यूज कर लेना है। ठीक है, फिर है ईदर। ईदर भी इसको मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं और लोग बोलते हैं, और इसको आइदर भी बोला जाता है। ठीक है, मैं इधर ही बोलती हूँ। तो इधर का क्या मतलब है? वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव, दो अल्टरनेटिव्स है, दो डिफरेंट चीजें हैं, आप उसमें से किसी एक को जो है एग्री कर रहे हैं कि भाई ये नहीं ये। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये या फिर ये, यूं जब हम बोलते हैं तो और। ठीक है, इधर का मतलब होता है और, या फिर उर्दू में हम बोल सकते हैं या। ठीक है, एंड का मतलब होता है और, मतलब ये भी, ये और ये। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने जो इधर लिखा है मतलब और, मतलब या, तो हम बोलेंगे इंग्लिश या स्पेनिश। समझ आई? मैं बोलूंगी मुझे इंग्लिश और स्पेनिश बोलनी आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूंगी इंग्लिश या स्पेनिश बोलनी आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीदर है उसके लिए हम नॉन, यहाँ पे मैंने लिखा नन भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब है नॉट दिस एंड नॉट द अदर वन।
ठीक है। यहाँ पे यूं भी बोल सकते हैं नॉट दिस एंड नॉट दैट, ठीक है। नीदर का मतलब होता है नेगेटिव या फिर दोनों से आप एग्री नहीं कर रहे, दोनों चीजें ही गलत है आपके लिए, यूं बोल रहे हैं आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंच एंड अरेबिक, मैं बोल रही हूँ कि भाई ना ही मुझे ये आती है और ना ही मुझे ये आती है, तो नॉर और नीदर एक ही मतलब है। नॉर को देख के नीदर को देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये क्या चीज है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये फ्रेंच और अरेबिक जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, तो मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ना मुझे ये आती है और ना मुझे ये आती है। गॉट इट? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है जी। आपने इन तीनों सेंटेंस में आई एम नॉट श्योर आई हैव नेवर बीन आई डोंट लाइक मिल्क, इन तीनों में आपने नीदर लिखा है, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तीनों सेंटेंसेस में मैंने यहाँ पे नीदर 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 मैंने यूज किया, मैंने ईदर क्यों नहीं यूज किया, और जब यहाँ पे आप ईदर क्यों बता दी, यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये मैंने बात बताई कि नीदर जो है आपका करेक्ट वे होता है, ग्रामर के हिसाब से अगर आप देखें तो नीदर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ईदर इनकरेक्ट होता है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। अगर कोई आपसे आपके साथ यूज कर रहा है या कोई फ्रेंड्स हैं या कोई इनफॉर्मल वे में कुछ बात कर रहे हैं और वहां पे वो अगर ईदर यूज करें, इट विल बी फाइन, लेकिन ये याद रखें कि ये गलत होता है ग्रामर के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो ये गलत होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ताकि मैं आप लोग को ये बोलना चाह रही हूँ कि भाई आपने नीदर नीदर का ही यूज करना है, इधर नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। समझ आ गया? आई होप कि आपको भी सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लर्निंग।